IAP यानी इंडियन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स वीडियो सीरीज के इस सत्र में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित वेबिनार के मुख्य अंश, जिसका शीर्षक था हाउ टू गेट बेस्ट रियलाइजेशन इन आजादपुर मंडी, दिल्ली। इसमें मुख्य एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद रहे श्री हितेन सूरी। श्री हितेन सूरी सूरी एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं और ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। श्री सूरी को ताजा उत्पादों के व्यवसाय में 35 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। सूरी एग्रोफ्रेश का जॉइंट वेंचर दुनिया की प्रख्यात कंपनियों में से एक टोटल प्रोड्यूस आयरलैंड के साथ है। आप स्वयं FPO से अच्छी क्वालिटी के फल और सब्जियां लेने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। आइए देखते हैं वेबिनार के मुख्य अंश का पहला भाग। अपना तहे दिल से शुक्र करना चाहता हूँ इंडीग्राम का, जिन्होंने मुझे आज आपके साथ रूबरू होने का, अपने किसान भाई और अपने ट्रेडर्स और ग्रोवर्स और फार्मर्स के साथ एक माहौल बनाया आज बात करने का। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आजादपुर मंडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, जिससे आपका व्यापार बढ़ सकता है, आपकी जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बेटर हो सकती है। तो इसी वार्ता को आगे ले जाते हुए खुराना साहब ने काफी कुछ हमारे बारे में बताया आपको, जो सूरी एग्रो आज की डेट में कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि आजादपुर मंडी 1970s के दौरान यहाँ पे आई। जहाँ तक मुझे ख्याल आता है कि 1973 से 75 के बीच में यहाँ पे लैंड डेवलप हुआ। उस टाइम पे जिस हिसाब से ये मंडी बनी, उस टाइम पे ये इंडिया की एक अपने आप में कंप्लीट मॉडल था, जिसको अभी तक कभी इंडिया में किसी ने सोचा नहीं था। और बड़ी दूरदर्शिता के हिसाब से इस मंडी को बनाया गया। और समय समय के अनुसार ये जान के भी खुशी हुई हमको और आपको भी होगी कि ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट मंडी है। जब मैं एशियाज बिगेस्ट मंडी बोलता हूँ तो वो एशियाज बिगेस्ट मंडी इन द सेंस लैंड साइज और इसको नहीं नापते हुए, बल्कि उसकी जो टर्नओवर है, जो यहाँ पे माल की आवक है इन टर्म्स ऑफ टनेज, वो बहुत ही ज्यादा है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये मंडी के अंदर एक टाइम पे ऐसा भी दिन आते हैं कि जब 800 से 1000 गाड़ियां भी यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे अगर आज की डेट में हम देखें कि आजादपुर मंडी में जो किसान भाई आ रहे हैं माल बेचने के लिए, तो अगर मैं इसको आज के जमाने के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलाव की जरूरत भी है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि समय और जो आज का परिवर्तन आया है, जो कुदरत ने हमारे आज के माहौल में जो एक चेंज लेके आया है, तो आज अगर हम बात करते हैं और आने वाले फ्यूचर में जो हम एंटिसिपेट करते हैं, जिसका आज मकसद है हमारा आपसे सबसे मिलने का, तो आप ये एक बात समझ लीजिए कि जो किसान, जो फार्मर, जो ग्रोवर इस चीज के लिए तैयार है कि वो अपनी पैकिंग को सुधारेगा, अपनी पैकेजिंग को सुधारेगा और अपने लिए एक नया तरीका लाएगा। नया तरीका इज लाइक अ इनोवेशन। उसको कुछ नई चीज इन्वेंट नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा है कि समय के अनुसार जो चेंज आ रहे हैं मंडी के अंदर, और अगर आपको अपनी गुणवत्ता का दाम लेना है तो आपको ग्राहक को वो देना पड़ेगा जो ग्राहक की आज डिमांड है। ग्राहक आज की डेट में, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ अभी का, मतलब आज सुबह का और पिछले एक हफ्ते का, कि हिमाचल से चेरी आ रही है। चेरी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चेरी इज कॉल्ड डायमंड फ्रूट। अगर आप ग्लोबली चेरी की बात करेंगे तो उसको अगर आप गूगल करके देखेंगे तो चेरी को डायमंड फ्रूट बोला जाता है। वो डायमंड फ्रूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी कीमत जो आंकी जाती है वो उसकी, जिस तरीके से हीरे की गुणवत्ता उसकी शेप से आंकी जाती है, साइज से आंकी जाती है। जितना बड़ा हीरा होगा उसकी कीमत उतनी बड़ी होगी। इसी तरह चेरी के अंदर भी यही पैरामीटर्स होते हैं। उसकी खूबसूरती, उसका बड़प्पन, जितना उसका साइज बड़ा होता है उसकी ज्यादा होती है उसको कीमत। तो
जहां मैं डायमंड फ्रूट की बात करता हूं, तो अगर उसको डायमंड की तरह जिन फार्मर्स ने इस दौरान प्रेजेंट किया है, मैं आपको एक एग्जांपल इस तरीके से देना चाहता हूं कि कुछ मेरे किसानों ने मेरी बात सुनी, समझी और उसको फॉलो किया, तो आज उनकी जो प्राइस रियलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट डबल है। कुछ भी नहीं किया। मैं आपको कहूंगा कि उन्होंने कोई रॉकेट साइंस करी है, तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ चेरी को पनेट में पैक किया। आप मानेंगे, जो पनेट में चेरी आ रही है और जो 1 किलो के डब्बे में चेरी आ रही है, दोनों का दाम एक जितना है, जबकि पनेट के अंदर सिर्फ आधा किलो चेरी है। अब आप इमेजिन करिए कि एक फार्मर 1 किलो चेरी लाता है या 1 किलो 100 ग्राम चेरी लाता है, जिसकी कीमत उसको 50 रुपए से लेके 150 रुपए मिलती है, और पनेट वाली चेरी जो आ रही है वो 250 रुपए किलो से कम है ही नहीं, जिसमें 2 पनेट होती है। अगर आप डब्बा खोलेंगे तो 2 पनेट नहीं। तो मैं आपको इससे एग्जांपल देना चाहता हूं, लेकिन उस फार्मर ने किया क्या है कि पनेट के अंदर उसने हल्की क्वालिटी नहीं, उसने अपने वहां पे जब वो चेरी को तोड़ के लाया तो उसने उसको बकायदा उसको अपने टेबल पे रख करके ग्रेडिंग करी, और ग्रेडिंग करके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ऐसे 3 तरीके से उसका अपने आप से मूल्यांकन, अपने आप से उसका ग्रेडिंग करी अपने फार्म लेवल पे। उस करने से उसको बेनिफिट ये हुआ कि उसको ए का प्राइस जो है वो 250 रुपए, 200 रुपए, 225 रुपए और इससे ज्यादा भी पर किलो मिल रहा है। और जो उसका बी और सी क्वालिटी है, वो बी क्वालिटी उसकी बिक रही है फिर जाकर के वही 80 से 100 रुपए का डब्बा। अगर वो पहले ए को भी मिक्स कर देता तो शायद उसको 120 मिलते, 130 मिलते। तो उसे थोड़ा सा समझदारी दिखाने से उसको देखिए डबल, जो हमारी सरकारें बोलती हैं कि फार्म इनकम डबल करने की बात करती है, तो फार्म इनकम डबल नहीं करनी है, फार्मर ने खुद इनिशिएट से उसकी इनकम डबल लेनी है, ग्राहक देने के लिए तैयार है। जब कभी बात होती है कि टमाटर मंडी में 1 रुपए किलो है और बाजार में 25 रुपए 30 रुपए किलो है, तो फार्मर को तो 1 रुपए किलो मिल रहा होगा। तो मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि आजादपुर मंडी में 1 रुपए किलो जो टमाटर होता है, तो बाजार में 30 रुपए किलो जो होता है, उन दोनों की गुणवत्ता में फर्क है। वो 1 रुपए वाला टमाटर आम कंज्यूमर अपने घर नहीं लेके जाएगा। वो आम कंज्यूमर तब भी उस दिन 8 रुपए से 10 रुपए किलो जो मंडी में टमाटर बिका होगा, वही जाके 25 रुपए या 18 रुपए या 30 रुपए जो भी हम बोलते हैं रिटेलर के पास आता है। अब वो प्राइस डिफरेंशिएशन में रिटेलर वाले एंड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बात आज आजादपुर मंडी की हो रही है। तो आजादपुर मंडी के अंदर अगर हम देखें तो हमें प्राइस अगर बेटर लेना है, तो हमें मेन अपने पैकेजिंग, उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग फार्म लेवल पे करनी जरूरी है, और प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन देना है, ताकि वो देखने में जब वो ग्राहक के सामने आए तो उसको कुछ अलग दिखे। कि आज का फार्मर अगर डिफरेंशिएशन के साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस लाएगा, उसको उसकी कीमत मिलेगी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं चेरी के साथ, क्योंकि चेरी एक सब्जेक्टिव है, एक महंगी चीज है। अब मैं आता हूं सेब के ऊपर, सेब की गुणवत्ता के ऊपर। सेब के ऊपर अभी अब मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में ही इसके अंदर मिसाल दूंगा, क्योंकि कई लोग आज की डेट में इस चीज को बड़ा अलग तरीके से देखते हैं कि सूरी साहब का माल पहले बिक जाता है और बाकियों का बाद में बिकता है। शायद उसी की वजह से आज मुझे यहाँ बुलाया भी जा गया है इस प्लेटफॉर्म पे, कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसान से तो हम भी माल लेते हैं कश्मीर में, किसान से हम भी माल लेते हैं हिमाचल में, किसान से और भी भाई लोग लेते हैं। हमने क्या किया जो औरों ने नहीं किया, और औरों ने क्या देख करके समझा जो हमने उनसे सीखा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमने जब सेब की पैकिंग शुरू करी तो हमने पहले 25 किलो 20 किलो का बॉक्स जो फार्म लेवल पे होता है वही ट्रेडिशनल हमने भी पैक करा और वैसे ही बेचा जैसे सब बेचते थे। फिर एक दौरान आया ऐसा कि उसके अंदर 10 किलो की पैकिंग आनी शुरू। अब 10 किलो और 20 किलो के आज की प्राइस की डिफरेंशिएशन बताता हूँ कि जो 10 किलो का डब्बा है, जिसके अंदर मात्र 9 सवा 9 किलो सेब होता है, वो बिक रहा है 1000 से लेके 1200। और जो एक बॉक्स है जिसमें वजन 22 किलो के करीब होता है, 20 किलो से लेके 22 किलो के बीच में, उसकी कीमत आकी जा रही है 2000 से लेके 2200। सेब दोनों एक ही, प्रीमियम गोल्ड वो भी है, प्रीमियम गोल्ड मतलब किसी का जो सबसे बढ़िया सेब है वो, उसी की मैं आपसे मतलब मैचिंग कर रहा हूं कि जो ग्रेड है, क्वालिटी है, वो एक जैसी, लेकिन कीमत में सिर्फ डब्बा भरने से है आप देखिए 25% एक्स्ट्रा रिकवरी है। अब आप कहेंगे जी फिर सारा डब्बा ही क्यों नहीं भर लिया जाता, बक्से क्यों भरे जाते हैं? अब यहां आकर के बॉटलनेक आती है।
बॉटलनेक क्या आती है कि जब वो किसान डब्बा भरता है या हम डब्बा भरते हैं, तो हम गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं कि वो पैकिंग के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो, क्योंकि उसके अंदर दो ही तय हैं। एक तो वो दो तय को एकदम से लेगा लेने वाला, रेडी वाला भी डब्बा लेना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसको आसानी होती है कि 10 किलो का डब्बा अपनी साइकिल पे या अपनी रिक्शा पे रख करके वो आराम से बेच लेगा, 20 किलो का बक्सा उसको भारी लगेगा। लेकिन गुणवत्ता में भी दोनों में फर्क है। लेकिन उस गुणवत्ता से हमको 25% एक्स्ट्रा रियलाइजेशन है। अब आप समझिए, जो किसान है, जो ग्रोवर है, जो आज की डेट में जो बगीचे में काम कर रहा है या खेत में काम कर रहा है, तो उसके पास तो दोनों, जब उसने आलू उगाया या प्याज उगाया या टमाटर लिया या सब्जी ली या सेब लिया या फल की बात करता हूँ, तो उसके बगीचे में या उसके बाग में या उसके खेत में तो सब कुछ कुदरत ने दिया है। उसके अंदर साइज बड़ा भी दिया, छोटा भी दिया, मीडियम भी दिया। तो अगर उसको वो वहीं ग्रेड कर लेता है अपने लेवल पे, ए बी सी 3 तरीके के गुणवत्ता के हिसाब से उसकी ग्रेड कर लेता है, तो मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ जो उसको एक ही रियलाइजेशन, वो नॉर्मल ए मतलब जो नॉर्मल ए ट्रेंड चल रहा होगा मंडी से उसको कम से कम 20% ज्यादा मिलने की बिल्कुल कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको ना मिले किसी भी मार्केट के अंदर। मैं तेजी की मार्केट के अंदर भी वो 20% लेगा और मंदे की मार्केट में भी 20%। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जब हम गलत बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मंडी के अंदर आज गलत आ गया जी, आज भीड़ लगी, उस केस में भी उसका माल पहले बिक जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो जो नॉर्मल पैकिंग करके लाया होगा उसका माल रुका रहेगा, उसका नहीं बिकेगा। लेकिन जो ए बी सी करके लाया है उसका माल पहले बिकेगा, और ए सबसे पहले बिकेगा। फिर आ जाती है कि अगर वो एक ग्रेड कर लेता है तो बी और सी का क्या करें। तो मैंने पीछे इसके ऊपर काफी अपने कंपनी में भी बातचीत करी और उसके ऊपर हमने काफी आप कहते हैं संशोधन या इनोवेशन या अपने लेवल पे चर्चा करी। तो उसके अंदर भी हमने देखा कि ए और बी कस्टमर पे करने के लिए तैयार होता है। ए के पैसे भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप ग्रेड कर लेते हैं, और बी के पैसे भी आपको एवरेज में एक कंपैरिजनली आपको ओवरऑल जो रियलाइजेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और जहां तक सी रह जाता है, मैं किसान को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सी जो माल है उसको बजाय कि मार्केट में लाने के लिए, आजादपुर मंडी में लाने की बजाय जहां ऑलरेडी चीज पहले ही ज्यादा आई, उसको वहां पे या तो वो लोकल मार्केट, अपने जो गांव की मार्केट या अपने जो नियरेस्ट बाजार है उसको अप्रोच करें, या उसको अपनी सेल्फ कंजम्पशन में यूज करें। लेकिन अगर मैं सी लेके जाता हूँ साथ में, तो आप इमेजिन करिए सी के ऊपर भी उतना ही ट्रक का किराया है, सी के ऊपर उतनी ही लेबर देनी पड़ेगी, सी के ऊपर मुझे उतना ही सारे खर्चे करने पड़ेंगे जितना मैं ए के ऊपर कर। और लॉ ऑफ एवरेजेस, जिसको हम एक औसत बाजार की कीमत बोलते हैं, वो सी अगर गाड़ी के अंदर 5% मैंने डाल दिया, तो आप इमेजिन करिए कि मैं मान लो 10 टन माल लेके जा रहा हूँ, उस 10 टन माल के अंदर मेरा 5% सी माल है, तो मतलब लगभग 500 किलो सी माल। वो सी मेरी सारी एवरेज, जब मैं ट्रक का एवरेज देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी तो एवरेज बहुत कम हो गई, और वो एवरेज कम होगी तब जब वो सी होगा उसके। अब उस सी ग्रेड माल को अगर हम वो किसान उसी अपने नियरेस्ट मार्केट जो उससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में हो वहीं बेचते, जहां उसका खर्चा भी मिनिमम, या उसको सेल्फ कंजम्पशन में ले आए। जैसे मान लो आलू हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको घर में भी बना सकता है, आसपास भी अपने उसको यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन ये सारे पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं, जब वो किसान ए बी सी के ऊपर करता है काम, तो ये सारा कुछ कर सकता है और उसकी इनकम डबल हो सकती है और हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल चेरी का दिया, मैंने आपको एग्जांपल सेब का दिया। अब मैं सब्जी के ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा। तो सब्जियों के ऊपर जहां तक बात आती है, तो वहां पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सब्जी उत्पादक हैं तो उनको भी पहले ए और बी को ग्रेड करना मस्ट है। अब अगर मैं सब्जी की बात करता हूँ, तो जैसे अगर आप देखें कि पहले मशरूम जो था वो पैकिंग होकर के आती थी एक लिफाफे के अंदर, आधा किलो के पाउच, फिर वो 250 ग्राम के पाउच आने शुरू हुए, अब वो पनेट में पैक होकर के आने लगे। आप देखिए वो मशरूम उत्पादक जो हैं, उनसे अगर कोई मिले और बातचीत करे तो कहेंगे जब हम पाउच लाते थे तब तो हमको मिलते थे 20 रुपए, हमने उसका पनेट लाना शुरू कर दिया तो मिलने शुरू हो गए 30 रुपए। आज अगर हम उसको ट्रे में पैक करके ला रहे हैं तो हमको मिलने शुरू हो गए 40 रुपए।
अब देखिए, मैं मानता हूँ कीमत बढ़ रही है, लेकिन आप ये भी देखिए उस फार्मर को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, उसको उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है, मशरूम के फार्म भी ज्यादा लगते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो चीज एकदम से चेंज हो गई। ऐसे ही मैं चेरी टमाटोज की बात करता हूँ, जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं। जब वो पहली बार मेरे पास आए, गुजरात से एक आदमी आए, भाई साहब बेचने, राजस्थान से आए मेरे पास देने के लिए, तो मैंने वो लेकर के आ गए एक, समझिए आप 2-2 किलो के चेरी के डब्बों में डाल करके, जो चेरी के पुराना डब्बा होता है उसके अंदर डाल के ले आए। और जब मैंने उसको बेचने की कोशिश करी तो शायद मुझे प्राइस देसी टमाटर से भी कम आ रहा। और आज के समय में वही फार्मर का हम चेरी टमाटो लेते हैं उनसे भी, और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी, और मैं 100 रुपए से लेके 250 रुपए, 200 रुपए, 120 रुपए, जो उस दिन का बाजार होता है उतने रुपए में पर किलो लेता हूं, और वो भी मुझे वेटिंग लिस्ट में मिलता है। देखो, उस फार्मर ने सिर्फ इनोवेशन करी, हमने समझाया, उसने समझ लिया। तो ऐसे ही अगर आप अपनी पैकेजिंग को सुधारते हैं, अब मैं बताता हूं कि इसके ऊपर जब हम बात करते हैं आलू प्याज टमाटर के ऊपर, तो अगर आज फार्मर जो बढ़िया आलू ले रहा है, अब बढ़िया टमाटर उगा रहा है, बढ़िया प्याज उगा रहा है, तो आलू के मिसाल में अगर मैं देखूंगा तो 80% आलू जो आज मंडी में आता है वो बोरियों में आता है। और बोरियों में भी आने के बाद अगर उसको हम साफ करते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर लगभग 2 से लेकर 3% तो मिट्टी है। अब मिट्टी का तो कंज्यूमर तो कीमत देगा नहीं, कंज्यूमर मिट्टी के पैसे नहीं देगा, और जो मीडिएटर है, जो बेचने वाला है, वो जितना ज्यादा मिट्टी लगी होगी वो उसको लेना पसंद कम करता है, क्योंकि वो कहेगा मैं तो रिक्शे में मिट्टी डाल के ले जा रहा हूं और ये मेरी रेडी भी गंदी करेगा। लेकिन अगर वही फार्मर आज 5 किलो की थैली ही पैक करके ले आए, तो भाई साहब मैं आपको उस फार्मर को कह सकता हूं कि गारंटी से कि अगर वो 5-5 किलो की थैली ही पैक करके लाएगा तो उसको सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी और उसका आलू सबसे पहले बिकेगा। ऐसे ही प्याज के अंदर भी हो सकता है, ऐसे ही टमाटर में भी हो सकता है। टमाटर आज 22-22 किलो, 25-25 किलो के क्रेट आ रहे हैं, और पहले यही चीज लकड़ी की पेटी में आती थी। लकड़ी की पेटी में जो उनको रियलाइजेशन आती थी, आप उनसे पूछिए आज फार्मर से, और जो आज क्रेट में आनी शुरू हुई, जैसे ही क्रेट में आना शुरू हुआ, क्रेट के अंदर टमाटर सेफ पहुंचने लगे, क्योंकि एक क्रेट, मान लो 8 क्रेट लगते हैं एक ट्रक के अंदर, एक के ऊपर एक। पेटी के अंदर क्या होता था, वो नीचे वाला जो पेटी होती थी या नीचे वाली 2 पेटी होती थी, उसके ऊपर 6 पेटी का वजन आता था। तो सारा टमाटर आते आते बेंगलोर से आता था, नासिक से आता था, हिमाचल से आता था, तो टमाटर डैमेज हो जाता था। अब वो जब क्रेट में आना शुरू हो गया, देखिए एकदम से उसको फर्क आने लग गया, उसको हर एक की दाम बराबर मिलने लग गया, बेचने वाले को भी आराम हो गया। तो इसी तरीके से आपको मैं दूसरे फलों का भी उदाहरण दे सकता हूँ, अंगूर का। अंगूर के अंदर अब भी मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जैसे किसान अंगूर लेकर के आ रहा है लूज 10 किलो क्रेट, आप मानेंगे हमारे पास खरीदार ही नहीं। हम किसी को बोलते हैं 30 रुपए किलो ले ले, वो कहता नहीं, 25 रुपए किलो ले ले, नहीं। वही अंगूर हमने अपने किसान को बोला अगली गाड़ी पनेट में पैक करके दो, आप मानेंगे नहीं, 70 रुपए किलो टिकटों पे लग के बिका, वही अंगूर जो क्रेटों में है। और वो हर आदमी मांग रहा है। मेरे जो ट्रेडर भाई हैं वो भी मुझसे कह रहे हैं यार मुझे भी 2 डब्बे दे दो, मुझे भी 10 डब्बे दे दो, मुझे 50 डब्बे दे दो, हमें भी ये चाहिए। हमसे ही लेकर के वो आगे अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ आकर के सिर्फ पैकेजिंग है, अब ये पैकेजिंग का सुधार कैसे हो सकता है? अब ये देखिए, विचार देना आसान है लेकिन उस विचार को एग्जीक्यूशन भी करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इंडीग्राम लैब्स आज की डेट में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे मेरे ख्याल से कई हजारों में एफपीओ जुड़े हैं, कई 100 में नहीं बोलूंगा, हजारों के ऊपर नंबर है। तो उन एफपीओ के पास मिनिमल प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग उन्होंने फैसिलिटी बना रखी है ज्यादातर एफपीओ में, जिसके लिए सरकार भी आज पूरी अपनी तरफ से सहयोग दे रही है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उन एफपीओ को आपस में मिल करके ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी, और उसको फिर आगे परमानेंट में भी ला सकते हैं कि उसके अंदर वो एक सेंटर बना लें जहाँ पे शाम को 4, 5, 10, 15 लोग हों, जो कि आपके पास जो भी उस एरिया में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे गोभी हो रही है, चाहे बंद गोभी हो रही है, चाहे टिंडे हो रहे हैं, चाहे घिया हो रहा है, उसकी सॉर्टिंग कर कि जो घिया जो जा रहा है वो एक साइज के घिये एक जैसे, फिर उसके साइज जैसे मान लो 18 इंच, 15 इंच, 12 इंच ऐसे ग्रेड कर,
तो 18 इंच का एक जैसा, 15 इंच का एक जैसा, फिर ऐसे इसी प्रकार से अलग अलग। तो करने के बाद उसकी उस तरीके से ही उसकी पैकिंग की जाए और फिर आप देखिए मंडी में ला करके मजा। इसके साथ आगे मैं चलता हूं कि इसको और बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं। जो बड़े किसान हैं या बड़े एफपीओ हैं, तो वो ग्रेडिंग लाइंस लगा सकते हैं। जैसे आज प्याज की ग्रेडिंग लाइन आ चुकी है, आलू की ग्रेडिंग लाइन आ चुकी है, जिसमें आलू वहीं छन जाता है, मिट्टी निकल जाती है। इससे उनको क्या रेट, आजादपुर मंडी में क्या फायदा हो सकता है कि जब उनका आलू धुला हुआ आएगा, मिट्टी नहीं आएगी, साफ होगा, तो प्रोसेसर भी, जो मंडी में प्रोसेसर्स आते हैं वो भी लेंगे। क्योंकि आज प्रोसेसर कहता है मैं यहाँ से आलू लेके जाऊंगा, पहले उसको धोऊंगा, पहले उसमें 5% से लेके 10% तो मिट्टी में निकालूंगा। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ उस फार्मर को वो प्रोसेसर या वो आड़ती जो मीडिएटर होगा वो डायरेक्ट पार्टी से कांटेक्ट करा देगा कि फ्यूचर में भैया तुम सीधा इसके पास माल भेजो, पेमेंट मुझसे ले जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना कि आप डायरेक्ट उस बायर से जुड़ गए, और बीच में जो आपका मिडिल मैन है जिसको आपने मंडी को लिए एक रखा हुआ है, वो आपसे सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के लिए ही आपको फैसिलिटेशन दे रहा है कि आप पेमेंट मुझसे ले जाओ, उसका उधार जो है पार्टी का वो अपने नाम लिख ले। और इस हो सकता है वो आपसे शायद आपसे कमीशन भी कम ले ले क्योंकि उसका माल पहले ही बिका हुआ। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। इसके ऊपर अगर मेरे किसान भाई ध्यान करें तो ये आप सब देख सकते हैं कि एक मिराकल हो जाएगा। और एक सबसे बढ़िया बात है कि आपकी क्वालिटी के आपको पैसे मिलने शुरू होते हैं। अब बात इसके आगे आती है कि आपने सब कुछ किया, अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया वो हुआ फार्म लेवल पे और मंडी के लेवल, पर इसके बीच में भी एक कड़ी है, उस कड़ी को हम भूल नहीं सकते, वो है लॉजिस्टिक, मतलब यातायात। आपने किस प्रकार से उस चीज को जो आपने किस खेत में पैदा की, या आपने उसको ग्रेड भी कर लिया, अच्छे से पैक भी कर लिया, और उसको पहुंचाया कैसे। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ सब्जी का, क्योंकि सब्जी के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं बात जानने के लिए। फल में तो कई चीजें सक्सेस स्टोरी आ चुकी है जिनके अंदर फलों के अंदर लोग समझते हैं। तो मैं को एग्जांपल देता हूँ हिमाचल की। हिमाचल से, कुल्लू मनाली से और आपका करसोग रीजन से जो सब्जी आती है, आप बिलीव नहीं करेंगे कोई भी सब्जी ट्रक में नहीं आती। अब आप सोचेंगे ट्रक में नहीं आती तो शायद बोलेरो में आती होगी, छोटी गाड़ी में आती होगी, तो मैं कहूंगा उसमें भी नहीं आती। फिर आप सोचेंगे एक आता है एकदम से दिमाग में, कैसे आती होगी, चलो बस पे आती हो, सरकारी बस पे आती हो, तो मैं बोलूंगा सरकारी बस में भी नहीं आती। और रोज सुबह वहां टूटती है और अगले दिन रात तक दिल्ली पहुंच जाती है। कुल्लू मनाली से आने का सफर 12 घंटे लगभग है और करसोग से आने का लगभग सफर 9 घंटे। आप मानेंगे नहीं, वहां का किसान लोकल वॉल्वो जो बस चलती है जिसमें टूरिस्ट बैठता है, उस बस के अंदर पूरा जो टिकट आदमी की लगती है उसका पूरा किराया देता है किसान, और बोलता है मेरी सब्जी के डब्बों को आप उस सीट पे रखिए जहां पे आदमी बैठता है, उसके पैरों पे रखिए। लगभग वजन वही 50-60 किलो का होगा, उसके भी 3 या 4 पैकेट ही बनेंगे। लेकिन वो चाहे उसके एक्सोटिक वेजिटेबल हो, चाहे उसकी रेड कैप्सिकम हो, चाहे उसकी येलो कैप्सिकम हो, चाहे उसकी पर्पल कैप्सिकम हो, और किस दाम पे वो बिकती है दिल्ली मंडी में आकर के, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो ड्रम स्टिक्स हो, चाहे एस्प्रेगस हो, आप बिलीव नहीं करेंगे। 4 बजे सुबह बाईपास पे हमारे मंडी के माली, मतलब जो लेबर है, ठेकेदार, वो वहां खड़े होते हैं, उन बसों से वो माल कलेक्ट करते हैं और फिर वो मंडियों में आता है रिक्शा के थ्रू, और सुबह सुबह वो वितरण हो जाता है। केटरर, दुनिया जो हलवाई दिल्ली के जो है, और जो परिवार के लोग हैं, जो सामाजिक परिवार है, जो रोज का परिवार है, या सब्जी वाले जहाँ साउथ दिल्ली वगैरह के जो सब्जी वाले हैं, या जहाँ अच्छी कॉलोनियों के सब्जी वाले हैं, चाहे नोएडा के हो, चाहे फरीदाबाद के हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली के हो, वो सब उन सब्जियों को लेके जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपको जो भी कॉन्टिनेंटल सब्जी बनानी है, या थाई वेजिटेबल बनाना है, या थाई डिश बनानी है, तो आपको सारे वेजिटेबल्स उसमें चाहिए। तो आपको मैं जो बताना चाहता हूँ कि देखिए वो किसान ने कैसे पहुंचाया। तो ये एक बहुत बड़ी एक दिशा है उस प्रोड्यूस की दशा रखने के लिए। जैसे हम किसी पंडित के बात कहते हैं तो वो कहते हैं आपकी दिशा और दशा वो ठीक करते हैं, और वो कभी बताते हैं आप ये पूजा करिए, ऐसा करिए, कुछ ऐसा हिंदू मेथोलॉजीज में होता है, हर धर्म में होता है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो दशा है ना उस प्रोड्यूस की, उसके लिए भी हम ही किसान को ही सोचना नहीं है, किसान को समझना है
और उसको सही लेवल पे लाना है, तभी वो उस चीज के पैसे ले पाएगा। जैसे मैंने टमाटर का आपको बताया, इसी तरह मैंने आपको इन सब्जियों का बताया कि कुल्लू मनाली से कैसी आते हैं। ऐसे ही मैंने यूपी के कुछ किसान भाइयों को देखा है कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी एसी गाड़ियां डाल ली, लेकिन उनके साथ कुछ बड़े बड़े कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो वो माल पहुंचा देती हैं रोज उनका, लेकिन उनको अच्छी कीमत मिलती है। अब आ गई बात, मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए पहले ही, ABC ग्रेडिंग करना, फिर उसके बाद मैंने आपको FPOs के बारे में बताया, उसके बाद ऑप्टिकल ग्रेडर्स के बारे में बताया जो कि इन्होंने बताया, हम सेब के ऊपर एक बार फिर बात करेंगे, ऐसे कई चीजों के ऊपर होता है, कई फलों पे उसका इस्तेमाल होता है। फिर लॉजिस्टिक के ऊपर मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हम बिल्कुल अपने सप्लाई चेन को परफेक्ट बना लेंगे। अब इसके बाद एक बात आती है कि आपका कम्युनिकेशन विद एग्रीगेटर। कई लोग इस बात को मिस कर लेते हैं कि हम जाएंगे मंडी, माल लेके जाएंगे और मंडी में माल बेच जाएंगे। तो मेरा उन किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो किसान भाइयों को अपने एग्रीगेटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए कि हम कब और क्या और किस समय पे लेके आए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अब ये जो ये जो जून का महीना चल रहा है, इस समय अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और सब कुछ नहीं होता तो इस टाइम शादियों के साइज चलते हैं। शादियों के साइज जब चलते हैं तो इस समय ये पूरा एक महीना शादियों का है। अभी तो लॉकडाउन है तो ये परिस्थिति बदली हुई है, लेकिन ये जो शादियां आने वाले समय में जब कुदरत इस कहर को हटाएगी तो फिर वही समय आएगा जब दिल्ली में 10,000 शादियां होंगी या 20,000 शादियां होंगी। तो उन 20,000 शादियों में सैलेड भी आना है, खाना भी बनना है, हर चीज बननी, सब दावतों में जाएंगे। तो आप ये सोचिए उस दौरान जो सब्जी का रेट होता है या फल का रेट होता है और जो लीन पीरियड में होता है, जब बेसिकली जब ये विवाह, शादियां, ओकेजन्स नहीं होते, तो कीमतों में लगभग 20 से लेके 40% का फर्क आता है। तो आपको अपने एग्रीगेटर के साथ, अपने आड़ती के साथ, जो आप जिसके थ्रू डिपेंडेंट होते हैं, आपको अपना कम्युनिकेशन रख करके ही अपनी फसल का उसी हिसाब से तोड़ान और मिलान करके ही लाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि अगर शादियों के साथ 10 जून से शुरू हो, तो जो भाई मेरा 8 जून को सब्जी लाया है या 7 जून को सब्जी लाया है, उसको वो कीमत नहीं मिली होगी जो 12 जून को लाएगा या 15 को लाएगा। तो किसान 1 दिन 2 दिन रुक सकता है। जैसे मैं कुछ समझता हूँ कि कई चीजों में पानी छोड़ दिया जाता है खेत में, जिससे वो 1 हफ्ता और रुक सकती है, 5 दिन और रुक सकती है, बिना, चाहे वो तैयार हो गई है हार्वेस्ट के लिए। लेकिन कुछ तरीके हैं, किसानों को पता होता है। जैसे मुझे कुछ फलों के बारे में ज्यादा पता है कि अंगूर के अंदर अगर बाजार डाउन हो जाता है तो वो 1 हफ्ते के लिए पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ देने से क्या होता है कि फिर वो अंगूर के अंदर एक तरीके से नेचुरल स्टोरेज पेड़ के ऊपर ही बन जाता है, फिर वो 1 हफ्ते बाद तोड़ान के लिए तैयार होता है। ऐसे फल सब्जियों में भी और सब्जियों में भी ऐसा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तरीके रहते होंगे जिससे वो 2, 4, 5 दिन का एक्सटेंशन पेड़ के ऊपर ही ले सकता है या 10 दिन का ले सकता है। पर उस 10 दिन का फायदा उसको तभी मिलेगा जब वो कम्युनिकेटेड रहेगा अपने एग्रीगेटर के साथ। अगर वो कम्युनिकेटेड नहीं रहेगा तो फिर वही होगा कि ग्लट, और जब ग्लट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नाशपाती का एग्जांपल देता हूँ। एक बबू गोशा आइटम होती है जो कश्मीर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है। तो जब जन्माष्टमी आती है तो उस दौरान जिसका फल आता है उनको बहुत अच्छी कीमत मिलती है। उस 3, 4, 5 दिनों के अंदर उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है, बजाय कि जो उससे पहले या उसके बाद आता है। तो अब मैं आपको ये बात से बताने का मकसद ये है कि आपको बातचीत करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए आपके एग्रीगेटर के साथ कि आप गलत समय पे ना आए। अपने आप को अगर बचा सकते हैं तो उस समय को हम बचाएं, कि उस समय को अगर आप कैसे फाइन ट्यून करना है। आप कई लोकल एरिया में कोल्ड स्टोर है तो वहां पे उसको कोल्ड स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कमोडिटी है, जैसे आलू होता है तो लोग वहीं हार्वेस्ट करके वहीं रख लेते हैं। गाजर है आज की डेट में, इंग्लिश कैरेट है, इंग्लिश कैरेट के अंदर जो आज की डेट में ऐसा एग्जांपल है कि जब वो हार्वेस्ट होती है तो उसका रेट 3 रुपए से 5 रुपए किलो होता है, और वही चीज बाद में 15 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो भी होती है। और ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 2 महीने के दौरान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो गाजर 8-8 महीने बाद बेच रही है, 6 महीने बाद बेच रही है, पर 2 या 3 महीने के अंदर ही उसका बाजार में इतना फर्क आता है। लेकिन ये तब भी हो सकता है जब आप अपने एग्रीगेटर के साथ जुड़े हो। आपके एग्रीगेटर को पता ही नहीं है कि आपके पास गाजर पड़ी है, वो भी गाजर स्टोर कर रहा है खुद अपनी, आप भी स्टोर कर रहे हैं,
पता लगा कि वो जो आपका आड़ती है या जो बेचने वाला है उसने भी 100 टन गाजर रख ली, आपने भी, गांव के सब लोगों ने 100 टन गाजर रख ली किसानों ने, अब पता लगा उसके पास तो 200 टन गाजर हो गई, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो गया ना जी सारा। तो अगर हम बातचीत करेंगे तो पता लगेगा कि वो 100 टन शायद आप ही के साथ मिलकर रखे, तो किसान को एक तरीके से जो थोड़ा मोटा फंड्स चाहिए वो उसको भी दे देगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन का। ये लगभग मैंने 6 पॉइंट अभी तक क्लियर किए हैं आपके साथ। 7वां पॉइंट आता है टारगेट कस्टमर। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम किसान समझते हैं कि असल में वो उगा किसके लिए रहे हैं। टारगेट कस्टमर, आप किस कस्टमर के लिए क्या चीज पैदा कर रहे हैं। अगर आपको ये बात पता चल जाए, आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस चीज की खेती करें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपको पता होगा कि आपकी कीमत आप क्या लेने वाले हैं। और अगर आप ये 7 पॉइंट्स को जो मैंने आज आपके आगे रखे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, अगर आप मिनिमल कर लेते हैं फार्म लेवल पे अकेले और उसको ग्रेड करके लाते हैं, तो आपको कीमत हमेशा बेटर मिलेगी आपके कंपटीशन से। दूसरा, अगर आप एफपीओ के मेंबर हैं, आपका एफपीओ स्ट्रांग है, आप उनके साथ मिलकर कंसोलिडेशन करते हैं और उसी जगह पे एक जगह पे अपना माल ला करके ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका सोने पे सुहागा होगा। तीसरा, अगर आप उसके अंदर मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% कीमत में फालतू पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो आलू के अंदर देखें, प्याज के अंदर देखें, सेब के अंदर देखें, अंगूर के अंदर देखें, सेब में संतरे के अंदर देखें, कीनू के अंदर देखें। आप कीनू का एग्जांपल मैं बीच में भाई साहब ने बताया भी कि मेरा गंगा वोर में प्लांट है, तो मैं कीनू के अंदर भी बात बताना चाहता हूँ कि कीनू पहले जो आज से 80 के दशक में या 90 के दशक में सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही उगता था और यहीं बिक जाता था, बॉम्बे तक भी पहुंचाना मुश्किल होता। आज वो केरला भी जा रहा है, चेन्नई भी जा रहा है और वहां जाके भी उसकी फ्रेशनेस मेंटेन है। वो इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर मैकेनाइज्ड ग्रेडर का कमाल है, जिसके अंदर उसकी वॉशिंग और वैक्सिंग हो जाती है। तो आप ये प्लीज समझिए कि इसके अंदर इस छोटे से योगदान से वो जो कीनू इतना होता है वो आज पूरे देश में पहुंच रहा है, और पिछले कुछ सालों में तो शायद वो विदेश, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी कुछ एग्रीगेटर से पहुंचाया है। अब बात आ जाती है उसके आगे लॉजिस्टिक की, जो मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस चीज को कैसे पहुंचा रहे हैं। मैंने उसके अंदर आपको टमाटर का भी एग्जांपल दिया कि जब वो सही तरीके से उसको रखा गया क्रेटों में डाल करके और ट्रकों में पहुंचाया गया और वही लकड़ी की पेटी में आता था तो डैमेज हो जाता। साथ ही साथ मैंने आपको सब्जियों का भी एग्जांपल दिया कि जैसे वो वहां का किसान हिमाचल का बकायदा वॉल्वो की बसों में लेके आता और बकायदा सवारी का किराया देता है, वो सरकार की सब्सिडी पे भी नहीं बैठता। वो कहता है मेरी टिकट, आप 4 आदमी की टिकट काटो, मेरा 240 किलो वजन होगा, मैं आप 4 सीटें पीछे की दे दो, मैं पीछे की 4 सीटों में मेरी सब्जियां जाएंगी। तो आप ये समझिए उस लॉजिस्टिक की वजह से ही उस सब्जी को रेट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन विद द एग्रीगेटर, विद जो आपका मार्केटिंग का जो आड़ती है, जो लोकल ट्रेडर है आपका, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उससे आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा किस समय क्या चीज लानी है। और अगर आप उसी हिसाब से प्लान करते हैं तो गारंटी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया शादियों का, जैसे बड़ी कॉमन सी बात है, ये हर एक को समझ आ सकती है। जैसे राखी के दिनों में दूध की डिमांड कितनी बढ़ जाती है जिस दिन रक्षाबंधन होता है। आप ये चीज को दूध से, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घरों में भी उस दिन खीर बननी होती है और आप लोगों के घरों में खीर बनती है, तो एकदम से दूध की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो मार्केट में एकदम से डिमांड होने से उसका पैसा आपको लाजमी है ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका टारगेट कस्टमर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली उन किसान भाइयों के लिए जो एक्सोटिक्स उगा रहे हैं, क्योंकि एक्सोटिक्स की कीमत वही देता है। क्योंकि अगर आप सही समय पे सही चीज को सही कस्टमर के लिए पैक करके ले आएंगे तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा आपकी प्राइस रियलाइजेशन पे। और इसका जो मेरा एंडिंग रिमार्क है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर जो हैं उनका एक एक करके आंसर दूंगा, कि अगर आप इन सारे पहलुओं पे फॉलो करते हैं तो बहुत सी कंपनियां हमारी जैसी, मैं बहुत सी वर्ड बोलता हूं तो ये नहीं कि 1 2 3 ही है, कई कंपनी हैं जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में है, जिनका हमारा उनके साथ कंपटीशन चलता है, तो वो शायद आपके पीछे पीछे होंगी और वो किसान भाई आगे आगे होंगे। हमें यकीन है कि आपको हाउ टू गेट बेस्ट रियलाइजेशन इन आजादपुर मंडी
तिल्ली विषय पर वेबिनार का ये भाग जरूर ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी विषय पर सवाल आपके और जवाब सूरी जी के जरूर देखिए हमारे अगले वीडियो में। यदि आप किसी और विषय पर वेबिनार चाहते हैं या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर केवल टेक्स्ट मैसेज करें या फिर ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं।